आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के कुर्सी पर जगदानंद सिंह काबिज हैं और उनके बेटे सुधाकर सिंह रामगढ़ से आरजेडी के विधायक हैं। इसके बाद भी सुधाकर सिंह ना तो पिता जगदानंद सिंह की बात मान रहे हैं और ना ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह के मन में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का भी डर नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों से कहा जा रहा है कि लालू यादव को पूरी जानकारी दे दी गई है। इसके बाद भी सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अनाप शनाप बयान देते जा रहे हैं। बयान भी ऐसे ऐसे कि लालू यादव या तेजस्वी यादव उन्हें पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं, यही गनीमत है। इसे लेकर बीजेपी के वरीय नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तो यहां तक कह दिया है कि सुधाकर सिंह ये सब कुछ लालू प्रसाद यादव के कहने पर ही कर रहे हैं। यदि ऐसी बात नहीं रहती तो उन्हें अब तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? तेजस्वी यादव क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? अब तो कांग्रेस भी सुधाकर सिंह को लेकर बड़े बड़े बयान देने लगी है। आज ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि आरजेडी के एक विधायक के कहने से क्या होता है और उन पर तो आरजेडी को सोचने की जरूरत है। दरअसल सुधाकर सिंह के बयान पर जहां जेडीयू के कई नेता आक्रोशित हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि मैं इन सब चीजों पर नोटिस नहीं लेता हूं और उन पर सोचना उनके दल का काम है। मतलब साफ है कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई आरजेडी को करना है। लेकिन बिहार के सियासी गलियारे में यह बड़ा सवाल है कि सुधाकर सिंह पर अब तक आरजेडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तेजस्वी यादव केवल चेतावनी देकर क्यों रह जा रहे हैं? सिंगापुर से लालू यादव क्यों नहीं कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं? तेजस्वी यादव की धमकी के बाद भी सुधाकर सिंह चुप क्यों नहीं हो रहे हैं? हालांकि सोमवार 9 जनवरी को भी तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सुधाकर सिंह को कस के सुनाया है। कह दिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव छपरा में थे। वे नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में शामिल हुए थे। छपरा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो समाधान यात्रा का शेड्यूल कुछ इस तरह से रखा गया है कि विकास के कामों को भी अंजाम दिया जा सके। यही कारण है कि वैशाली के बाद छपरा में तेजस्वी यादव समाधान यात्रा में शामिल हुए और तेजस्वी यादव जहां भी जाते हैं वहां मीडिया यही सवाल करती है कि सुधाकर सिंह पर क्या एक्शन ले रहे हैं। पहले आपको ये सुनाते हैं कि छपरा में तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह को लेकर क्या कुछ कहा है। लगातार सरकार पे वही सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। स्पष्ट पहले भी कहा था कि इस तरह का बयानबाजी अगर करते हैं तो वो बीजेपी के नीतियों को समर्थन देते हैं और ये कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे कि महागठबंधन के नेतृत्व के बारे में अगर कोई सवाल उठाता है तो। और हम लोगों का जो खुला अधिवेशन भी हुआ था वहाँ साफ तौर पे महागठबंधन पर या महागठबंधन के निर्णय को लेकर के कोई भी अगर बात होगी तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे को अतिरिक्त किया गया है कि इस पर बयान अगर कोई देगा तो हम लोग अगर कोई ऐसा काम करता है तो साफ तौर पे वो बीजेपी को समर्थन देगा। तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। वो तो करेंगे, तेजस्वी जी को सीएम बनाना है इसलिए वो बयान दे रहे हैं। इस तरह की बात तो बोल रहे हैं सुधाकर सिंह। नहीं, हम देखिए ज़्यादातर हम उनका बयान जो है सुने हैं, उसमें साफ तौर पे क्या बोले हैं नहीं बोले हैं ये आप लोग सब लोग जान रहे हैं और ये ठीक बात नहीं है। और इस पे पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में ये मामला है, एक एक चीज़ देख रहे हैं। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने खुलकर सुधाकर सिंह को बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि लालू जी और नीतीश जी ने इसके पहले भी महागठबंधन बनाया था और जब दोबारा ये महागठबंधन बना है तो बेशक हम लोगों की लड़ाई देश के लिए होगी, देश को बचाएंगे। इस महागठबंधन से बीजेपी बौखलाई हुई है। ऐसे में यदि कोई कुछ बोल रहा है तो बेशक उसे बीजेपी का समर्थन मिला हुआ है। मीडिया के पूछने पर कि सुधाकर सिंह पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीमार अवस्था में भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी इस पूरे मामले को देख रहे हैं और इसकी जानकारी उन्हें है। वे एक एक चीज को देख रहे हैं। इतना ही नहीं, छपरा के पहले भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले पर जरूर कार्रवाई होगी। बता दें कि जिस दिन तेजस्वी यादव बयान दे रहे थे उसी दिन सुधाकर सिंह मोहनिया में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर नीतीश कुमार के खिलाफ बरस रहे थे। उस दिन तो सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को भिखमंगा तक कह दिया था। इतना ही नहीं, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर की खरीद को लेकर भी अनाप शनाप बयान उन्होंने इस दौरान दिया था। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि कैमूर के मोहनिया में सुधाकर सिंह चौधरी चरण सिंह की जयंती पर क्या कुछ बोल रहे थे।
उनकी छाती चौड़े हो जाते हैं। उनको पता है कि गरीब जनता हमारा विरोध नहीं कर सकती, विरोध करेगी भी तो क्या करेगी, 2-4 अंडे फेंक देगी, 2-4 टमाटर फेंक देगी, काला झंडा दिखा देगी। इससे क्या करेगी जनता, और उस जनता को लाठी से लुटवाएंगे, ये सबको मालूम है। आप चले थे कि हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाए हैं, हम दिल्ली में मोदी जी को भगाएंगे। हम लोग को बड़ा विश्वास हुआ कि अब हम लोग को तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे और चलाने देंगे और एक दिल्ली देश में विपक्ष को एकजुट करेंगे। पता चला देश में नहीं जा रहे घूमने, विपक्ष को एकजुट नहीं कर रहे हैं, तो बिहार में कोने कोने में गाड़ी से घूमने जा रहे हैं सैर करने कि किसानों के देह पर जो थोड़ा बहुत वस्त्र बचा है, थोड़ी बहुत आमदनी है, वो कैसे अधिकारियों के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से कुछ पैसे को वसूल कर करके उनके राजनीतिक फंडिंग के लिए और हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए अवसर मिलेगा। हम तो मानते हैं कि आपकी यात्रा इसी संदर्भ में है, नहीं इस काम के लिए है, देश की यात्रा करिए और विपक्ष को एकजुट करिए और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने का काम करेंगे। बड़ा आश्चर्य मैं मीडिया में सुन रहा हूँ कि तंग इधर है और मन उधर है, ये कौन लोग हैं? दरअसल पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो सुधाकर सिंह को लेकर तेजस्वी यादव के साथ ही जगदानंद सिंह भी टेंशन में है। हालांकि तेजस्वी यादव की ओर से सुधाकर सिंह पर अब तक कार्रवाई नहीं होने को लेकर विरोधी ही नहीं बल्कि अपने दल के लोग भी कमेंट करने लगे हैं और उनसे पूछने लगे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि तेजस्वी यादव को आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह बच्चा समझ रहे हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव की चेतावनी के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पहले ही दिन से जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सुधाकर सिंह के बहाने तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। सुधाकर सिंह ने जिस दिन नीतीश कुमार को शिखंडी कहा था, उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर सिंह के साथ ही तेजस्वी यादव को भी नसीहत दे दी थी। तब उन्होंने कहा था कि तेजस्वी जी आप उसे तुरंत रोकिए वरना देर हो जाएगी। तब कुशवाहा ने यह भी कहा कि सुधाकर जी को यह बताइए कि कम से कम बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर निकालने जैसे मर्दानगी भरे कार्यों के लिए तो नीतीश कुमार जी को बिहार का इतिहास निश्चित ही याद करेगा। अब आप ही बताइए, अब तक जनता के आशीर्वाद से राज्य में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड कायम करने वाले इतने बड़े नेता को कोई नाइट गार्ड कहे, ये बिहार की समस्त जनता का अपमान नहीं तो और क्या है। ऐसे बयानों पर जितनी जल्दी रोक लगे उतना ही श्रेयस्कर होगा गठबंधन के लिए और शायद आपके लिए भी। इतना ही नहीं, आज भी उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई कब कीजिएगा। सिर्फ कार्रवाई होगी कहने से नहीं होगा। बहरहाल सियासी गलियारे में अब तो ये सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर लालू यादव के नाम पर तेजस्वी यादव कब तक बचते रहेंगे और सुधाकर सिंह के खिलाफ एक्शन लेने से कब तक कन्नी काटते रहेंगे। इसे लेकर जेडीयू के नेता भी तेजस्वी को आंख दिखाने लगे हैं और नीतीश कुमार तो इशारों में कह ही चुके हैं कि उन्हें देखना उनके दल का काम है। ऐसे में यह सवाल तो उठ ही रहा है कि तेजस्वी यादव की चेतावनी के बाद क्या सुधाकर सिंह चुप रहेंगे या फिर नीतीश कुमार को लेकर नया सवाल उछालेंगे। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट के साथ ही बीजेपी भी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। हाँ, बीजेपी अब सुधाकर सिंह का खुलकर सपोर्ट जरूर करने लगी है, लेकिन हर किसी की नजर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के फैसले पर टिकी हुई है। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।